और जी एज फार एज योर पार्ट टू इज कंसर्न, पार्ट टू का जो फॉर्मेट या स्टाइल है आपका आइल्स के पेपर का, फर्स्ट थिंग इज दिस, ये मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि वन पर्सन टॉकिंग। यहाँ पर कन्वर्सेशन नहीं आएगी, एक ही पर्सन की आवाज आएगी, वही सारे आंसर्स आपको दे रहा होगा। ठीक है, ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है अगेन आइल्स के पेपर में। वो मेल वॉइस भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, बगैर है कि वॉइस एक ही आएगी। दूसरा, यहाँ पर सिनेरियो फिर सोशल होता है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जनरल टॉपिक कोई भी पिक कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक होती है। मीन्स जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो किसी सिंगुलर पर्सन के लिए नहीं है, जैसे अभी हमने पार्ट वन में किया। पार्ट वन में वी हर्ड अ पर्सन he was inquiring about the different programs about her girls। ठीक है, सॉरी अबाउट हिज गर्ल्स। तो वहां पर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक थी, अगर वो उसके बच्चों के लिए सूट करेगी तो ही वुड बी एग्रीड, अदरवाइज नॉट। यहाँ पर अब एग्री हो या ना हो, ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसी तरह है जैसे फर्ज करें मैं, ये हमारा यहाँ पे जो चौक है करीब बेकेबाल जो चौक है, मैं यहाँ पे एक फ्लाईओवर बना देता हूँ और आपको कहते हैं यार यहाँ पे फ्लाईओवर बनने लगे। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, आप राजी हैं या नहीं राजी हैं, वो बनने लगे पब्लिक इंफॉर्मेशन। गुड। आप जिस एरिया में रहते हैं, हम कहते हैं जी वहां पर हम ये जो एक हमारा एरिया है, यहाँ पर हम एक ग्राउंड जो है ना डेडिकेट कर देते हैं, एक एरिया डेडिकेट कर दिया, वो अब जितने लोग हैं सबके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, इसमें किसी शख्स को टारगेट नहीं किया जाता। दैट इज हाउ दे प्रेजेंट दिस पोर्शन। सो पार्ट वन इज ऑलवेज अबाउट रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, पार्ट टू इज ऑलवेज अबाउट सोशल बट जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस यहाँ पर आमतौर पे किसी चीज को, जगह को या एरिया को डिस्कस किया जाता है। दैट्स हाउ दे पिक इट अप। अब आपने ये चारों क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं 11 टिल 14। क्वेश्चन के टाइप्स देखिए कि पहली दफा देखा है ये वाले क्वेश्चंस, किस तरह के सवाल नहीं है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। तब एक बात और याद रखनी है, आइल्स के पूरे पेपर में, लिसनिंग के पेपर में, ऑल द 40 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इन जस्ट टू पार्ट्स। या तो ब्लैंक्स आती हैं या एमसीक्यूज आती हैं। एमसीक्यूज में यू ऑलवेज हैव टू पिक अप ऑप्शंस ऑलरेडी देयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एबीसी नजर आ रहा है अगेन, क्योंकि हम कंप्यूटर बेस्ड पेपर में, तो हमने ना तो ए लिखना है ना बी ना सी, हमने सिर्फ उसको क्लिक करना है, वट एवर ऑप्शन यू आर सिलेक्टिंग। वो बाय डिफॉल्ट ही एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुनते सुनते आपको लगे मैंने ए मार्क करना है, मगर टेप में थोड़ा और सुनते आपको लगता है नहीं यार इसका आंसर तो सी है, आप सी पे क्लिक करेंगे तो ए ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और सी सिलेक्ट हो जाएगा। गुड। मगर वो आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने देगा, मल्टीपल नहीं करने देगा, वरना वो तो बाय डिफॉल्ट ही गलत हो जाता है। एग्री? ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो आपने पढ़े हैं चार क्वेश्चंस, इसको पढ़ के क्या समझ आ रही है, किसकी बात हो रही है 11 टिल 14 में, क्या बात कर रहे हैं? किसी कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, और वेरी गुड, स्टीवनसन्स नाम भी है इसके अंदर। और अच्छा चलिए, कंपनी के बारे में क्या बात हो रही है, अगर आपको स्पेसिफिक कर सकें तो। प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और सारा कुछ परफेक्ट हो गया। ठीक है, अगेन एज पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, टेप इज गोइंग टू गिव यू टाइम। ठीक है, अगेन वो आपको बताएगी कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यहाँ पे 11 से 14 की एक टाइप है, उसने कहा चारों पढ़ लें। ट्रिक ये है, आपने क्वेश्चन भी पढ़ना है और ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, बिकॉज टेप एक ही दफा चलती है, टेप ना तो पॉज कर सकते हैं, ना प्ले कर सकते हैं, ना ही रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस में हैं, हम तो इसको बार बार सुन रहे हैं, मगर एग्जाम में ये कंट्रोल आपके पास नहीं होता। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टीवनसन्स वाज फाउंडेड इन। फाउंडेड इन का क्या मतलब होते हैं, किसी भी कंपनी का लेसन जो आप करते हैं जी, फाउंड हुई है, क्या मतलब होता है? इस्टेब्लिश हुई है, बुनियाद रखी गई है, स्टार्ट हुई है, सबका ही मतलब है, ये एक जनरल सा टर्म है। ठीक है ना, किस कंपनी ने काम कब शुरू किया, या हो सकता है लोगों के जेहन में आइडिया हो मगर ये एग्जिस्टेंस में कब आई है। गुड। तो फाउंडेड इन इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास उन्होंने डेट पूछी है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आपने बस टेप को ध्यान से सुनना और ये सुनना है कि स्पीकर क्या बताता है कि 1923, 24 और 26। नाउ द ट्रिक इज दिस, इन्होंने तीनों ऑप्शंस बोल देने, तीन ही तो कम से कम दो ऑप्शंस आइल्स के पेपर में लाजमी बोलते हैं अभी।
अब ये बताएं ऐसा क्यों करते हैं वो? कंफ्यूज करने के लिए। परफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर वो एक ही आंसर देंगे तो दैट बिकम्स रियली इजी टू पिक इट अप, और अगर वो दो आंसर देंगे तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ चैलेंजिंग कि क्या है। वहां पे पता लगेगा आप ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, और वो क्लोजली रिलेट करते हैं। ठीक है, बात इस तरीके से करेंगे कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन इफ यू आर स्टक विद द कीवर्ड तो फिर आंसर निकालना आसान हो जाएगा कि फाउंड कब हुई थी कंपनी में। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज जी ओरिजिनली स्टीवनसन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर। मेरा ख्याल है ये तीसरा हफ्ता जा रहा है। नहीं, पिछले हफ्ते भी हमने ओरिजिनली का वर्ड लिसनिंग में भी सुना था, फिर ये रीडिंग के किसी पेपर में आ गया, और आज फिर लिसनिंग के पेपर में आ गया। इसका लिटरल मीनिंग क्या है ओरिजिनल का? असल लिटरल मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है यहां पर इस स्टेटमेंट में, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट, ये आयल्स में बार बार इस वर्ड को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो स्टेटमेंट लिखी है ओरिजिनली स्टीवनसन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर, तो इसकी क्या सेंस बनेगी स्टेटमेंट की? अगर मैं इसकी सेंस पूछूं, ओरिजिनली स्टीवनसन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर, तो इस पूरी स्टेटमेंट की क्या सेंस बनेगी? कोर एरिया, चले वन थिंग होगी, और जी सबसे पहले उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? अब हो सकता है कंपनी का कोर हो ऑटोमेटिव, मगर उन्होंने बनाने शुरू किए हो मशीन टूल्स। तो हमेशा क्वेश्चन के साथ जाना है। आपका क्वेश्चन ये नहीं सेट हुआ हुआ कि कंपनी का मेन कोर आइटम क्या है, वो क्या बनाती है, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्वेश्चन इज सेट कि उन्होंने सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट क्या किया था मैन्युफैक्चर करना। ना, इसके अंदर भी अगेन हम आपको घुमाएंगे। हो सकता है कंपनी का मोटो कुछ और हो, मगर शुरू में उन्होंने बनाया कुछ और। मेकिंग सेंस? सो ऑलवेज फॉलो द स्टेटमेंट। क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा। अब इसमें तीन ही ऑप्शन है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, मशीन टूल्स इंडस्ट्री, कि उन्होंने क्या मैन्युफैक्चर करना शुरू किया ओरिजिनली। ठीक है, सो फोकस ऑन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, what does the speaker say about the company premises? Premises क्या होता है? लोकेशन, और हुदूद। हदूद कह सकते हैं। वेरी गुड। जैसे कि जैसे कि कंपनी का कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर कोई एक लोकेशन है तो वो उसके हुदूद के अंदर है या हुदूद से बाहर है। ठीक हो गया। हम इसको और आसान, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया सर जी। इट्स जस्ट अ बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग, प्रेमिसेस। ठीक है ना? ऑब्वियसली कंपनी जो है उसकी कोई ना कोई तो हदूद होगी ना। तो जहां जहां पे उसकी बाउंड्री वॉल लगी है उसके अंदर पूरी की पूरी उसकी प्रेमिसेस है। बाउंड्री वॉल से बाहर किसी और की प्रेमिसेस है, या गवर्नमेंट की है, जिसकी भी है। मेकिंग सेंस? तो प्रेमिसेस इज ऑलवेज रिलेट टू बिल्डिंग जो कि बाउंड्री के अंदर अंदर है। ठीक है, बाउंड्री वॉल से लेके अंदर अंदर जो आपकी खाली जगह है, वो भी प्रेमिसेस के अंदर ही आता है। अगर आप, हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी बाउंड्री है और बड़े बड़े ग्राउंड्स है बीच में, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड कुछ और है, वो सारी की सारी प्रेमिसेस ही। गुड। तो बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर, ये इसकी सही डेफिनेशन हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द कंपनीज प्रेमिसेस? इस तरह से इसका कीवर्ड बनेगा। आपने इस क्वेश्चन में फोकस होकर सुनना है कि जो भी स्पीकर इस कंपनी को एक्सप्लेन कर रहा है, वो कंपनी की फिजिकल लोकेशन, हदूद के बारे में क्या बात कर। तीनों में से कोई एक हो सकती है। यहाँ तो इन्होंने इसको रिसेंटली मूव किया, प्रेमिसेस को, बिल्डिंग कहीं और ले गए हैं, या उनका प्लान है मूव करने का। ओ सॉरी, दे द कंपनी हैज नो प्लान्स, या तो उनका कोई प्लान नहीं है, या कंपनी का प्लान है कि वो बहुत जल्द मूव करने वाले हैं, अपनी लोकेशन को चेंज करने वाले हैं, प्रेमिसेस को चेंज। ठीक है, अगेन लिसन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आंसर फिर मिलेगा। एंड द लास्ट वन सेज द प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप इंक्लूड्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? द प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप, ये एक ही बनेगा, और इंक्लूड्स। इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ आती है? एक्सपीरियंस ग्रुप क्या होता है?
बताएं एक्सपीरियंस ग्रुप का क्या मतलब, स्किल्ड क्या, ऊंचा बोलें सर जी, क्या बोल रहे थे? स्किल्स पर्सन होंगे, आपने कुछ कहा था अभी। आप बताएं, आप क्या कह रही थी? ठीक है, ये वाला आंसर सही है। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। स्टेटमेंट लिखा है दी प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस। प्रोग्राम का हमेशा मतलब होता है कि जो उन्होंने डिजाइन किया होगा। ठीक है, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो फिर तो आप उसके एम्प्लॉय हो जाते हैं, वो कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, फिर जितनी देर काम करते रहेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। मगर अगर मैंने एक प्रोग्राम ही बनाया है कि इसमें लोगों को वर्क एक्सपीरियंस देना है, तो इट्स बेसिकली इंटर्नशिप्स, जैसे कंपनीज ने बनाया होता है। आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं, अगर कंपनी से इंटर्नशिप्स करवाते हैं तो कुछ लोगों का डेज का, वीक्स का या मंथ्स का प्रोग्राम होता है। मगर जब आप हायर हो जाते हैं तो तब कुछ और होता है, तब आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट होते हैं। फिर तो जितना टाइम आप गुजारेंगे तो वो तो चलता जाएगा। गुड। स्टेटमेंट को अगर आपने नहीं समझा तो डेफिनेटली आप सुनते हुए गलत ट्रैक पर चले जाएंगे। इट वॉज नॉट अबाउट के वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लोगों के बारे में। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन एक्सपीरियंस्ड पीपल आ रहे हैं जिनको हम कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस दें। द प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड्स। क्वेश्चन इज दिस, अगर ये कंपनी इंटर्नशिप करवाती है तो इंटर्नशिप में क्या क्या इंक्लूडेड है? तीन ऑप्शंस हैं। टाइम टू डू रिसर्च, ये होगा उस प्रोग्राम में। मीटिंग्स विद द टीचर, ये होगा उस प्रोग्राम में। या टॉक्स बाय द स्टाफ, ये होगा उस प्रोग्राम में। अब यहाँ पे स्टाफ वो लोग हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि इंटर्निस को गाइड करें। So that is how much important to understand the statements before the tape plays. Otherwise, wrong track. हाँ जी, सब रेडी हैं? आई एम गोना प्ले द टेप। आपने सुनते सुनते इसके ऑप्शंस को फाइनल करना है एंड लेट्स सी। ओके जी, बी रेडी। Part 2. Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. He was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about, and for the automotive industry, that is cars and lorries. However, there was a delay of 5 years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. Before you hear जी फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, वर यू एबल टू मूव विद द क्वेश्चंस? क्या आपको ये पता लग रहा था कि 11, 12, 13 एंड 14? सबसे पहली चीज तो ये है,
वर वी एबल टू? ठीक है, अगर आप एबल थे तो दैट्स गुड। अगर आपको नहीं समझ आ रहा था तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है, आपने सिर्फ टेप को सुनना है और क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है। ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए फिलहाल माइनस कर दें, ताकि आप उसकी ट्रांजिशन है 11 से 12 और 12 से 13 को पिक कर सकें। Whenever they move, they always speak about a specific keyword in that question. Statement paraphrase हो सकते हैं, मगर कोई ना कोई एक कीवर्ड वो दे देते हैं। गुड, दैट हेल्प्स। अभी हम इसको सुनेंगे दोबारा, इसको वहां से फाइनल कर लेंगे। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है कि कब वो टेप आगे चली जाती है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं। आप अभी ऑप्शंस को फाइनल नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली वो ऑप्शंस बोल के, क्योंकि कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, वो आगे चले जाते हैं, आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं, एंड देन द टेप मिस्ड। तो एक आपका प्रॉब्लम है कि आपको इन स्टेटमेंट्स पे गौर करना है। दूसरा, इसका है कि टेप के साथ साथ चलना है, जिसको हम कहते हैं लिसन एंड रीड। अभी हम इस छोटी सी टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। हम साथ साथ इसको सुनेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे। अगर हम ये वाला काम कर लेते हैं, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल फाइंड द आंसर्स। सिर्फ ये दो काम करने से, तीसरा काम ऑटोमेटिकली होता है इसके अंदर। ठीक है, लेट्स डू इट। मिलके करते और आंसर्स को भी तभी फाइनल करेंगे। Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. ओके, अब तक स्पीकर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी? अपने बारे में कंपनी का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, और एक उन्होंने और बोला था, एक चीज और ऐड की थी जिनसे वो मुखातिब है। यहाँ पे कुछ लोग सुन रहे हैं उसको। इंटर्नी से बात हो रही है, उन्हीं को बताया जा रहा है कि आप जो 2 वीक्स के प्रोग्राम पे यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कौन हूँ और कंपनी क्या है। गुड। तो राइट इन द बिगिनिंग शी गेव इंफॉर्मेशन के इंटर्नी से बात हो रही है। अब आपने याद रखना है, आइल्स के पेपर में समटाइम्स से स्टार्ट विद अ जनरल स्टार्ट, जैसे यहाँ पर उन्होंने किया, और समटाइम्स जैसे टेप चलती है वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप लिसन और रीड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यार अभी कीवर्ड तो आया ही नहीं है। इवन दो शी यूज्ड द वर्ड स्टीवनसन्स, बट शी नेवर टॉक्ड अबाउट कि कंपनी फाउंड कब हुई थी। वो तो वैसे ही बता रही है कि हम 2 वीक्स का प्रोग्राम दे रहे हैं, आप बड़े लकी हैं, और मैं ये हूँ, और मेरा टाइटल ये है, और मैं यहाँ पे कितनी देर से काम कर रही हूँ। शी नेवर टॉक्ड अबाउट द क्वेश्चन येट। गुड। सो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि भी आंसर नहीं आया, तो यू मस्ट स्टिक हियर, यहीं पे रुके रहें, सुनते जाएं इसको। ठीक है, आगे सुनते हैं। Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, हाँ जी, अब कीवर्ड स्टार्ट हुए थे। ओल्ड कंपनी, फाउंडर की बात आ गई। फाउंडर की बात आई है तो फिर कंपनी फाउंड कब हुई होगी ये भी लिखा होगा हमें। ठीक है, सो लेट्स लिसन नाउ। went into the steel industry when he left school. That was in 1923. हाँ जी, 1923 के बारे में क्या बात की है उन्होंने? व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, तो यहां पर अगर इंफॉर्मेशन को आप रिलेट करें, जो मैंने अभी पिछली स्टेटमेंट्स नहीं है, उन्होंने नाम बोला स्टीवनसन, और उन्होंने कहा जो फाउंडर है ना, उन्होंने 1923 में स्कूल लीव किया था। तो 1923 तो हो गया आपका माइनस, क्योंकि कंपनी नहीं फाउंड हुई थी, उन्होंने स्कूल उस वक्त कंप्लीट किया था। गुड। अब ये हम एक ही टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं बार बार, मैं जो साइड पे लिख देता हूं, हम सिर्फ लिसन और रीड कर रहे हैं, दैट्स इट। आंसर आप देखिएगा खुद, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सो इट मींस दिस इज नॉट द आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926. सेटअप का क्या मतलब होता है? कुछ बनाना, सेट करना, कुछ स्टार्ट करना। उन्होंने फाउंडेड को सेटअप के साथ पैराफ्रेज किया। उन्होंने जब अपनी अप्रेंटिसशिप खत्म की है, अप्रेंटिसशिप अगेन वही होता है जब आप किसी जगह पे एज अ काम कर रहे होते हैं और आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, तो उन्होंने डेट भी दिया है। उन्होंने कहा है जी व्हेन ही फिनिश्ड हिज अप्रेंटिसशिप 1926। इसका मतलब कि कंपनी तब बनी, उन्होंने आंसर दे दिया। अगेन
टेक्निक सेम अप्लाई की हमने, लिसन एंड रीड ओनली। थर्ड बात, although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. He हाँ जी, 1924 क्यों नहीं आंसर हो सकता? ये तो प्लानिंग थी, प्लानिंग 2 साल से चल रही थी, मगर कंपनी एस्टेब्लिश 26 में हुई है। इट मीन्स इस वर्ड का एक बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग है फाउंडेड का। फाउंडेड का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस में कब आई है कोई चीज। आपके जहन में अगर एक आइडिया 10 साल से है, आप उस पर काम कर रहे हैं, जब तक वो आपके जहन में और वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो फाउंड नहीं होगा, वो आपका थ्योरी ही है। गुड। तो इट मीन्स नाउ वी अंडरस्टैंड कि फाउंडेड वर्ड का मतलब क्या होता है, और ये वाले वर्ड्स वो बार बार यूज करते हैं एड्स के पेपर के अंदर। सो इट बिकम्स वेरी क्लियर। 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 26 आंसर, इवन दो उन्होंने तीनों ऑप्शंस बोल दिए। हाँ जी, आगे गुड ऑन दिस वन। क्या किया है? सिर्फ लिसन एंड रीड, लिसन एंड रीड, वो कैब मैच हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आपने ट्रांजिशन ध्यान से सुननी है। He was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry. ओके जी, अब उन्होंने ट्रांजिशन दे दी है, मैन्युफैक्चर की बात आ गई है, मशीन टूल्स पे बोल दिया। क्या ये आंसर है? वाई? ठीक है, उनका मेन मोटो ये था कि हमने जो है ना मशीन टूल्स बनाने, ये उनका लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी उसने इस ऑप्शन को आउट नहीं किया है, अभी बस उसने बताया है कि कंपनी का मोटो ये था। आगे सुनते हैं। Although in fact that never came about. अब उसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, ऑल्दो इट नेवर केम अबाउट का मतलब है ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तो कंपनी जब स्टेब्लिश हुई है, प्लान था कि जी हम मशीन टूल्स बनाएंगे इंडस्ट्री के लिए, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ नहीं है तो इसका लिए ये तो उन्होंने काम कभी किया ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला सुनते हैं। And for the automotive industry, that is cars and lorries. However, there was a delay of 5 years before that happened. अब उन्होंने ऑटोमेटिव का भी बोल दिया, कार इंडस्ट्री का भी, और इसको करने में कितना टाइम लगा? इसमें डिले था, मैं डी का वर्ड लिख रहा हूं, कितना डिले था? 5 इयर्स का। इसका मतलब है कि जब कंपनी स्टेब्लिश होगी तो 5 साल तक उन्होंने ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए बनाया ही कुछ नहीं है। तो 5 साल कंपनी क्या करती रही है? इनडायरेक्टली देखे तो वी हैव द आंसर। कई बार वो यहां तक ही बोल के छोड़ देते तो आंसर इसका लेके ए है, और कई बार इसको फर्दर इलेबोरेट करते हैं। लेट्स लिसन। Because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. क्लियर बोल दिया, दैट्स व्हाट वी डिड फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स। तो ओरिजिनली उन्होंने क्या मैन्युफैक्चर किया? उन्होंने गुड्स बनाए थे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के। गुड, क्लियर हो गया? आंसर इज ऑप्शन ए। सेम टेक्निक, सिर्फ लिसन एंड रीड। टेक्निक समझ आ रही है? दिस इज द वे टू इंप्रूव योर एमसीक्यूज और इवन योर फिलिंग द ब्लैंक्स। लिसन एंड रीड, इसमें आप क्या करें, आप सिर्फ वोकैब को सुन रहे हो, उसको मैच करते जा रहे हैं। बट अगेन ये प्रैक्टिस मोड में होगा, ये एग्जाम मोड में नहीं होगा। एग्जाम में ये ऑटो पे लगा होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन यू विल बी एबल टू पिक अप द वोकैबुलरी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13। Over the years, we've expanded the premises considerably. हाँ जी, प्रीमिसेस का वर्ड आ गया, एक्सपैंड का भी आ गया, इट मींस कि हमारी ट्रांजिशन होगी। अब मैं टेप को जब स्टॉप करूंगा, आपने मुझे बताना है कि ऑप्शन ए की बात हुई है, बी की कि सी की। ठीक है, आई एम प्लेइंग इट। We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. क्यों बी की बात हुई है, ऐसा क्या बोला उसने? ठीक है, ऑलरेडी जहां पर लोकेशन थी, प्रेमिसेस बहुत बड़ी थी, उन्होंने एक्सपैंड भी कंसिडरेबल किया, मगर जगह इतनी बड़ी थी उनको कहीं में मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है, सो दे नेवर मूव, बस उन्होंने उसी जगह को एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे इनडायरेक्टली नजर आ रहा है कि उनके प्लान्स तो नहीं है मूव होने के, हम इसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हमें समझ नहीं आती आंसर कि हम कहते हैं यार बोला तो यही है, लेट्स सी, आगे सुनते हैं। However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. आप किसकी बात कर रहे हैं? की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे छोड़ के लेकिन ये मैंने 5 years हाँ जी, और एनीबडी? सी की बात हो रही है? एक ने कहा हाँ तो सबने हाँ कर दिया। मैं तो कॉन्ट्राडिक्ट हूँ इस बात से, मेरा नहीं ख्याल सी की बात हो रही है। नहीं सर, उसी ही लोकेशन की बात हुई है और वो 5 ईयर का प्लान जो है ना उसमें रिफर्बिशमेंट होगी। लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। परफेक्ट हो गया, मगर बात उसी की हो रही है, ऑप्शन बी की। दे नेवर सेड दे गोइंग टू मूव इट, वो तो रिफर्बिशमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो प्रेजेंट लोकेशन के ऊपर ही एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अब ये चीज आपने समझनी है। थैंक यू जमील, परफेक्ट आंसर दिया आपने। आपका कोई भी ऑप्शन तब तक आंसर नहीं बन सकता जब तक वो कंप्लीट बात ना हो। वो आपको ट्रिक करने के लिए उसके अंदर से चंक्स उठाएंगे, एक वर्ड उठा लेंगे, 2 वर्ड उठा लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, गोइंग टू मूव शॉर्टली की बात नहीं हुई है, मगर उनका एक प्लान है कि उन्होंने अगले 5 years में इसको और एक्सपैंड करना है। ठीक है, और ये जो रिसेंटली मूव्ड है इसको उन्होंने पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमने ओवर द ईयर्स कंसिडरेबल एक्सपेंशन की है। तो अगेन जो एक्सपेंशन की बात है उसी की बात हो रही है, ना रिसेंट मूव की बात हुई है, ना ही कोई प्लान का वो जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करते हुए इसको जरा कंप्लीट को सुनते ताकि आपको क्लैरिटी आए। Is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. Because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. ठीक, यहां से आगे ध्यान से सुनना है इसको। Over the years, we've expanded the premises considerably. Over the years, we have expanded the premises considerably. तो ऑप्शन ए तो यहीं पे आउट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट है ना। तो उन्होंने कहीं मूव करना है, और अगर आपको एक्सपेंशन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने एक्सपेंशन किया, मूव तो किया ही नहीं है। और रिसेंटली नहीं, ओवर द ईयर्स, सारे कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with. हाँ जी, आगे गुड। ओके जी, लिसन केयरफुली। You some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department. किस ऑप्शन की बात हुई? ठीक है, एवरी मॉर्निंग जब भी इंटर्नीज आएंगे तो कोई ना कोई स्टाफ मेंबर जो है उनको प्रेजेंटेशन देगा। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, प्रेजेंटेशन मींस टॉक। ठीक है, आगे सुनते हैं। Starting this morning with research and development. अब किसकी बात हो रही है? ऑप्शन कौन से डिस्कस हो रही है? ए हो रही है। अब ऑप्शन ए में जो लिखा है उसका क्या सेंस है, और जो स्पीकर ने बोला उसका क्या सेंस है, ये कौन बताएगा मुझे? दिस वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या मतलब हुआ फिर? वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम, अच्छा आप बताएं आप क्या कह रहे हैं? आज से क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे आज से। और जी एनीबॉडी? मैं आंसर करूं सर? जी सर प्लीज।
सर क्योंकि ये आज के दिन के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, टुडे। ओके, जो रिसर्च के लिए बात कर रहे हैं वो सिर्फ आज के दिन के लिए बात कर रहे हैं। परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब कंपनी है, कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने हैं उन्होंने ये तो नहीं बताया, मगर उन्होंने क्या है कि आज रिसर्च डिपार्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको टाइम देंगे रिसर्च करने के लिए। ऑप्शन ए में जो लिखा है ना आपके पास बुलेट में, उसका मतलब है कि टाइम टू डू रिसर्च। मीन्स कि आपकी इंटर्नशिप में ये इंक्लूडेड है कि आपको टाइम दिया जाएगा कि रिसर्च कर ले, ये तो नहीं वो कह रहे हैं। उन्होंने, अगर आप स्टेप को पीछे करोगे, उन्होंने कहा जी एवरी मॉर्निंग स्टाफ आपको प्रेजेंटेशन देगा अपने डिपार्टमेंट्स की, स्टार्टिंग टुडे विद रिसर्च डिपार्टमेंट। आज आप अपना दिन जो है रिसर्च डिपार्टमेंट में गुजारेंगे। उन्होंने 2 हफ्ते में उनको पूरी कंपनी का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देना। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक्चुअली ए और सी इकट्ठे बोले हैं, ठीक है, इसको उन्होंने मर्ज किया है दोनों को, जिसके अंदर से अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें और फ्रेज को अंडरस्टैंड करें, तब आपको पता लगेगा यार बोला क्या, वो तो इंटायरली डिफरेंट थिंग है, और लिखा क्या, इसको तो सेंस ही कुछ और है। तो बात किस पे आके खत्म हो रही है, मैं एस बड़ा सा लिख रहा हूं, सेंस पे। आप अगर एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको उसकी सेंस नहीं समझ आ रही है, मींस उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसकी वोकैब पता ही नहीं लग रहा है कि लिखा क्या है, इस बात का मतलब क्या बनेगा, तो आप सुनेंगे तो भी आप बस वर्ड टू वर्ड चलेंगे, आप सेंस नहीं मैच करेंगे। यहां पर हमने भी जितने क्वेश्चंस किए हैं सारे सेंस पे बेस्ड हैं, वर्ड टू वर्ड पे नहीं है। वो एग्जैक्टली तो बोल ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वर्ड्स यूज करते हैं, मगर सेंस कुछ और होती है। अब इसको थोड़ा सा पीछे करूंगा, आपने दोनों बातों को इकट्ठा सुना है, जो उसने स्टाफ वाली बोली और रिसर्च वाली बोली, आपको भी क्लियर हो जाएगा। We were lucky that the site is big enough, ideal for modern machinery and production methods. So we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. अब ध्यान से सुनना आपने यहां से। I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. वी गुड। और एवरी मॉर्निंग आपको एक स्टाफ मेंबर प्रेजेंटेशन देगा अपने अपने डिपार्टमेंट की, और फिर आप उस दिन उस डिपार्टमेंट में गुजारेंगे। तो इसका मतलब है कि ए पे तो उन्होंने बात ही नहीं की, सिर्फ उन्होंने रिसर्च का बात कर दिया, मगर टाइम टू डू की तो उन्होंने रेफरेंस ही नहीं दिया आपको। तो फिर इनके मुताबिक सी आंसर बन रहा है। अब बी क्यों नहीं हो सकता, वो आपने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसको भी सुन लेते हैं। And you'll all spend some time in each department. ठीक है, यू विल स्पेंड सम टाइम इन ईच डिपार्टमेंट। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको रिसर्च करने का टाइम दिया जाएगा। Observing what's going on and talking to people. और क्लैरिफाई कर दिया, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि इंटर्नीज हैं। वी गुड। As long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. उन्होंने स्ट्रेट अवे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि इस साल आपके स्कूल से कोई भी टीचर अरेंज नहीं है। गुड। ए और सी में था, ए और सी को अगर आप अगेन सारे में मैंने सिर्फ एक ही टेक्निक आपसे अप्लाई करवाई है, लिसन और रीड करवाया। दैट इज माय डियर फ्रेंड्स द बेस टेक्निक फॉर द एंटायर लिसनिंग, जिसके अंदर आप एक्चुअली वोकैब को पिक करते हैं। हाँ जी, आर वी गुड? ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस में किसी में कोई इशू तो नहीं किसी को? ऑलराइट।